अभी देखो सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड पी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स क्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, वेयर पी इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स, क्यू इक्वल टू डेल जेड बाई डेल वाई। हर एग्जाम्पल में इसको याद रखो, पी क्या रहेगा, क्यू क्या रहेगा। अगर नहीं गिवन है तो डायरेक्टली ऐसे बोला रह सकता है सॉल्व दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पी क्या रहेगा, क्यू क्या रहेगा, इसको याद रखो, ठीक है। अभी देखो इसका सॉल्यूशन, ये एग्जांपल है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर, इस फॉर्म में। अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, किसके साथ, इसके साथ। तो ये हो जाएगा कैपिटल पी, ये हो जाएगा कैपिटल क्यू एंड दिस इज कैपिटल आर। सही है। देखो यहाँ पे कैपिटल पी है ना, गिवन एग्जांपल में जो दिया है उसके साथ कंपेयर करेंगे ना इसको, जो इस एग्जांपल में दिया है। देखो यहाँ पे सही है। देखो कैपिटल पी ये, दिस इज कैपिटल क्यू दिया है एंड दिस इज कैपिटल आर। नेक्स्ट देखो अभी आगे, ये लैग्रेंजेस देखो, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर कॉसी लीनियर पीडी, ओके, ऑल्सो नोन एज लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन, ओके। वे लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन, तो इसमें देखो द मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेट्स दैट द जनरल सॉल्यूशन इज फाउंडेड बाय सॉल्विंग द ऑक्सिलरी इक्वेशन। अभी लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन ये है, dx अपॉन कैपिटल P इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल Q इक्वल टू dz अपॉन कैपिटल R। सही है। और देखो सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन एक्सप्रेशन फॉर पी क्यू आर, ये जो पी क्यू आर है, ये जो ऊपर में ये इसमें पुट कर दो लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन में। सही है। देखो यहाँ पे पुट कर दिया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इक्वल टू dy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इक्वल टू dz अपॉन जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। We need to find two independent first integral from this equation. We will use the method of multiplier यूज करेंगे। कौन सी करेंगे, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। तो मेथड ऑफ मल्टीप्लायर देखो कैसे, फाइंडिंग द फर्स्ट इंटीग्रल। अभी मल्टीप्लायर खुद होके कंसीडर करना है, आइदर दिस इज अ वेरिएबल और एनी कांस्टेंट वैल्यू। सही। तो अभी देखो लेट चूज अ मल्टीप्लायर वन वन वन, मतलब ये एक्स के साथ मतलब डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये दूसरा वन डी वाई के साथ और तीसरा वन डी जेड के साथ। The general property of the ratio states that dx upon capital P equal to dy upon capital Q equal to dz upon capital R equal to, ये Lagrange's auxiliary equation है, वन 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 मल्टीप्लायर लिया है, तो dx प्लस dy प्लस dz अपॉन p प्लस q प्लस r, क्योंकि वन 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 है ना। यहाँ पे देखो मल्टीप्लायर ऐसे यूज करना है जो रेशो ये आना चाहिए। सपोज एल एम एन मल्टीप्लायर है, तो ये आखिरी वाला रेशो क्या आना चाहिए, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन एल इंटू पी प्लस एम इंटू क्यू प्लस एन इंटू आर। बट यहाँ पे एल एम एन की जगह क्या लिया है, वन वन वन, इसलिए यहाँ पे रेशो क्या बन गया, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड। एल की जगह एल एम एन की जगह वन वन वन, पी प्लस क्यू प्लस आर। सही है। ये मल्टीप्लाई का यूज़ किया। अभी ये जो देखो अभी यहाँ पे ना पी प्लस ये पूरा रेशो, ये दूसरा ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गया पूरा। सही है। अभी इसमें देखो डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड, पी क्यू आर पुट कर दो। देखो पी क्यू आर मतलब ये वाले रेशो, ये वाला रेशो लिया सिर्फ, ओके। दिस इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड, तो इसको देखो सम अगर निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अभी देखो नाउ लेट चूज, अभी ये एक मल्टीप्लायर यूज किया वन वन वन, दूसरे मल्टीप्लायर क्या यूज किया एक्स वाई जेड, मतलब नहीं क्या, जैसे इक्वेशन देखो यहाँ पे एक्स डी एक्स, मैंने बताया ना मल्टीप्लायर ऐसे यूज करना, ये रेशो बन जाना चाहिए। सही है न। और मल्टीप्लायर एक तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या कैंसिल हो रहा है, क्या पूरे जीरो आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। देखो मल्टीप्लायर एक तो ऐसे यूज करना, डिनोमिनेटर जीरो आना चाहिए, नहीं तो इस एग्जांपल में कैसे किया बताया कि मल्टीप्लायर दो मल्टीप्लायर यूज किए, फिर दो मल्टीप्लायर को ग्रुपिंग करके सॉल्यूशन फाइंड किया। एक मल्टीप्लायर लिया वन वन वन, मतलब एक रेशो ये फाइंड किया। दूसरा मल्टीप्लायर लिया एक्स वाई जेड, मतलब एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड एक्स पी प्लस वाई क्यू प्लस एक्स आर, मतलब ये जो रेशो है इसमें पी क्यू आर पुट कर देते हो यहाँ पे, पी क्यू आर ये पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, ये आ गया सोल्यूशन, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड। अभी देखो ये एक रेशो और दूसरा कौन सा, ये एक रेशो। सही। इन दोनों का ग्रुपिंग देखो, वी नो दैट द अल्जेब्रिक आइडेंटिटी, अभी ये जो है ना ये अपन ने फाइंड किया कौन सा, ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड आ गया ना,
तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी देखो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अभी इसकी जगह है ना, इसकी जगह ये पुट करो। देखो इक्वेटिंग टू एक्सप्रेशन, इक्वेट कौन कौन से इक्वेटिंग किया टू एक्सप्रेशन, ये एक वाला ये पहला रेशो जो निकाला अपन ने मल्टीप्लायर वन 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 से, और दूसरा मल्टीप्लायर कौन, दूसरा कौन सा ये कहाँ से नहीं एक्स वाई जेड मल्टीप्लायर लेके ये, इसको इक्वेट किसके साथ करो इसके साथ, और इसके जगह क्या पुट करना है उसमें ये राइट हैंड साइड देखो आगे पुट किया, देखो ये पहला वन 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 मल्टीप्लायर का रेशो है, दूसरा ये एक्स वाई जेड का मल्टीप्लायर का रेशो है, जिसमें इसकी जगह है ना ये, इसके जगह डिनोमिनेटर में ये पुट किया। देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस जेड माइनस जेड। अभी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड वाई जेड जेड, देखो ये कैंसिल हो जाएगा। सही है, ये सेम और यहाँ पे ये ब्रैकेट सेम है, कैंसिल हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड, और राइट हैंड साइड में क्या बचा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अभी देखो रीअरेंज किया इसको, अभी रीअरेंज जैसे किया तो एक्स ये इक्वल टू के इधर लेके आए, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। सही है, अभी देखो ये इसको याद रखो, राइट हैंड साइड में क्या है एक्स डी एक्स वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। सही है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं पता है क्या है, खुद होके कंसिडर कर रहे हैं लॉजिकली, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड, मतलब इसकी जगह मल्टीप्लाइंग बाय टू कर देंगे, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है टू एक्स डी एक्स, है ना, टू एक्स डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई प्लस टू दे टू कॉमन निकला, है ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स वाई स्क्वायर का टू है होता है ना, और जेड स्क्वायर का टू जेड, तो देखो टू कॉमन निकाला एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। अभी देखो इसको मल्टीप्लाइंग बाय क्या करो, मतलब इसके जगह इसको लेकर मल्टीप्लाइंग बाय टू करो, यहाँ पे वन बाय टू किया है, नहीं तो मल्टीप्लाइंग बाय टू करके इसकी जगह ये पुट कर सकते हो। सही, नहीं तो क्या किया है देखो, ये देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड, तो ये टू इक्वल टू के उधर गया तो वन बाय टू हो जाएगा, तो वन बाय टू देखो यहाँ पे डी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, मतलब इसके जगह क्या लिख पुट किया ये वन बाय टू। देन राइट हैंड साइड में क्या एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, मतलब एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, ये टू इक्वल टू गया तो वन बाय टू, तो डेरिवेटिव ऑफ देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये। अभी देखो अभी इस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वन बाय टू कैंसिल हो जाएगा, डी मतलब इंटीग्रेशन किया तो डी डेरिवेटिव है ना, ये डेरिवेटिव है ना डी, मतलब यहाँ पे ये देखो डी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब ये डेरिवेटिव की है। सही है, तो डेरिवेटिव इंटीग्रेटिंग जैसे किया तो डेरिवेटिव कैंसिल, तो डी कैंसिल हो जाएगा ये, तो बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी वन। एक्सपांड द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इसको एक्सपांड करें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी वन। भाई देखो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल क्योंकि इक्वल टू किधर, एंड जेड स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या टू टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू सी वन, तो डिवाइड बाय टू कर दिया तो बचा क्या यू इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड सी वन दैट इज इक्वल टू जेड एक्स इक्वल टू सी वन लेंगे, ये एक निकल गया फर्स्ट इंटीग्रल, ये फर्स्ट इंटीग्रल आ गया। अभी सेकंड इंटीग्रल, अभी सेकंड इंटीग्रल देखो कैसे, फाइंड द सेकंड इंटीग्रल, लेट चूज अ मल्टीप्लायर वन माइनस वन जीरो। सही है, अभी देखो सेकंड मल्टीप्लायर क्या लिया वन माइनस वन जीरो, तो देखो वन माइनस वन जीरो बन गया, तो जैसे रेशो में मैंने बताया है ना, इस रेशो में वन माइनस वन जीरो लिया तो यल वन यम माइनस वन, और ये एन जीरो मतलब ये टर्म नहीं है, देखो यहाँ पे डी जेड वाला टर्म है क्या नहीं है, और यहाँ पे मतलब एल एम एल इक्वल टू वन एम इक्वल टू माइनस वन और एन इक्वल टू जीरो, इसमें पुट करो, ये फॉर्मूला याद रखो, मल्टीप्लायर अगर एल एम एन है तो रेशो क्या बनेगा एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर, तो एल एम एन ये पुट कर दिया तो रेशो क्या आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन पी माइनस क्यू, ये आ गया। अभी पी माइनस क्यू क्या होता है, तो पी माइनस क्यू मतलब दिस इज पी ऊपर में दिया है एंड दिस इज क्यू, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो ये बचा एक्स माइनस वाई, ये इसमें से कॉमन निकालेंगे अपन ना, अपन एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस
है ना, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। और जेड इसमें से कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा जेड, कॉमन निकाला, ये निगेटिव साइन तो माइनस को निगेटिव आ गया, तो एक्स माइनस वाई। तो इसमें से वी हैव ये रेशो क्या बन जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू, इसमें से अगर देखो आगे कॉमन निकाला, इसमें से एक्स माइनस वाई कॉमन निकला तो बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सही है, मतलब पी माइनस क्यू किया गया, पी माइनस क्यू मतलब यहाँ पे रेशो में पी माइनस क्यू किया गया एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये रेशो मतलब डी एक्स माइनस डी वाई, वो रेशो क्या मतलब वी हैव डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू, देखो पी माइनस क्यू यहाँ पे पुट कर दिया एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये एक रेशो है। अभी दूसरा रेशो देखो, लेट चूज मल्टीप्लायर जीरो वन माइनस वन। दूसरे मल्टीप्लायर कौन से लिया, जीरो वन माइनस वन। तो देखो जीरो वन माइनस वन मतलब ने क्या, यल क्या लिया है, यल जीरो लिया है, यम वन लिया है, एन क्या लिया है माइनस वन, मतलब रेशो क्या बन जाएगा, देखो जीरो इंटू डी एक्स प्लस वन इंटू डी वाई प्लस माइनस वन इंटू डी जेड अपॉन जीरो इंटू पी प्लस वन इंटू क्यू प्लस माइनस वन इंटू आर। सही है। तो देखो यहाँ पे मतलब ये जीरो है तो ये जीरो कैंसिल, तो डी वाई माइनस डी जेड अपॉन क्यू माइनस आर, बाकी पूरे कैंसिल किया गया। देखो ये रेशो डी वाई माइनस डी जेड अपॉन क्यू माइनस आर आ गया। कैसे है, क्लियर है। अभी क्यू माइनस आर निकालेंगे डिनोमिनेटर, तो क्यू ऊपर में दिया है, क्यू क्या है, तो क्यू क्या है वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, और कैपिटल आर क्या है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, दोनों का सब्सट्रैक्शन। तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, तो वाई माइनस जेड, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को क्या लिखा, वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, और दूसरे में से x को कॉमन निकाल तो बचा क्या y माइनस जेड। तो ये अभी दोनों टर्म में से कौन किसको कॉमन निकाला, y माइनस जेड को। देखो यहाँ पे y माइनस जेड को कॉमन निकाला तो बचा क्या, यहाँ पे y प्लस जेड बचा और यहाँ पे x बचा, तो उसी को लिख सकते हैं बने x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। इन दोनों टर्म में से किसको कॉमन निकाला, y माइनस जेड को। तो यहाँ पे क्या बचा, y प्लस जेड बचा और यहाँ पे क्या बचा, x बचा। तो दोनों मिला के y प्लस जेड प्लस एक्स मतलब x प्लस वाई प्लस जेड। सही है। ये क्या आ गया, q माइनस आर आ गया। सही है। तो देखो ये रेशो क्या बन गया, फिर डी वाई माइनस डी जेड क्या बन गया, ये देखो क्यू माइनस आर वाई माइनस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अभी इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ। सही है कि देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैंसिल हो जाएगा। सही है। इक्वेटिंग दिस टू रेशो, न्यू रेशोस मतलब दिस फर्स्ट रेशो एंड दिस टू रेशो इक्वेट करेंगे। अज्यूम करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड नॉट इक्वल टू जीरो। देखो डी एक्स माइनस डी वाई दिस इज फर्स्ट रेशो, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सेकंड रेशो क्या है, डी वाई माइनस डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड में क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो बचा क्या, तो कैंसिल हो जाएगा ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिल हो जाएगा। तो डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी वाई माइनस डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड। सो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो देखो डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वाई माइनस जेड अपॉन वाई माइनस जेड। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। लेकिन यहाँ पे ऊपर में क्या एक्स माइनस वाई, नीचे भी क्या एक्स माइनस वाई, तो क्या हो गया लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई मतलब एल एन, एल एन मतलब लॉग टू द बेस ई, है ना। इसका भी लॉग ऑफ वाई माइनस जेड इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या लेंगे, लॉग के बाद लॉग से लॉग सी वन सी टू लेंगे, क्योंकि ऊपर में सी वन लिया ना अपन यू के लिए। तो एल एन एक्स माइनस वाई एल एन सी टू वाई माइनस जेड। तो लॉगरिथम कैंसल हो, है ना, एल एन एंटी लॉगरिथम। तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई इक्वल टू सी टू वाई माइनस जेड। तो सेकंड इंटीग्रल देखो सी टू इक्वल टू डिवाइड बाय वाई माइनस जेड किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड बाय वाई माइनस जेड किया तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड इक्वल टू सी टू। अब ये सी टू पे अपन क्या लेते वी, तो वी इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपन वाई माइनस जेड इक्वल टू सी टू। दो इंटीग्रल निकल गए। दो इंटीग्रल निकलने के बाद अपन जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, लिखते हैं अपन। देखो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ पीडी इज गिवन बाय फाइव, यहाँ पे फाइव लिया है अपन, कई 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 क्वेश्चन में अपन ने कैपिटल एफ लिया। ओके कैपिटल एफ, आप कौन सा भी ले सकते हो। यहाँ पे क्या लिया, फाइव यू कॉमा वी इक्वल टू जीरो और u इक्वल टू एफ ऑफ वी वेयर f इज ए इन आर्बिट्री फंक्शन। सही है। सब्सटीट्यूटिंग और इंटीग्रल देखो, ये दिस इज u, u अपन ने क्या निकाला, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है, और v क्या निकाला, x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड। देखो यहाँ पे पुट किया u इक्वल टू एफ ऑफ v, दिस इज u इक्वल टू एफ ऑफ v, दिस इज v। और दूसरा लिखने का तरीका कैसे है उसको, फाइव u कॉमा वी इक्वल टू जीरो, तो कैसे लिखेंगे उसको, फाइव u क्या है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कॉमा एक्स माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो। आइदर
written like this or like this, both are same general solution. Okay, क्योंकि यहाँ पे बोला ही है the general solution is given by this one or this one. Okay, next, this is the final answer. Okay,